वो देखो भाई आ गया, हमारी आ गया, चलो चलो चलो। क्या रे, कैसे हो तुम लोग? चाचा ठीक हो ना? हाँ? अपुन के गम में दुगना खा रहा था क्या? इतना मोटा हो गया है? तू ठीक है ना? हाँ भाई। और बाकी? आप दुबले लग रहे हैं भाई। तो अपुन क्या तेरे जैसा जाड़िया था चाय क्या? पीते ना हाँ? बंटिया, चार चाय मलाई मार के। और चाचा क्या नया? कहीं एरिया में सब लोग चैन से तो नहीं रह रहे? नहीं मारी, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ के हालात बदतर हो गए हैं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वेलू भाई को भी जेल में डाल दिया। क्या बात कर रहा है? आपके जेल जाने के बाद हम लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। वापिस आए तो एरिया का नक्शा बदल गया था। तब मैं समझा कि वो ऐसा ही बिना वजह में टारगेट नहीं बना रहा था, ये उसका प्लान था। भाई अबे कथे, उन्होंने मारी को अरेस्ट कर तो अभी बता रहा है? तू उस वक्त दारू पी के सो गया था क्या? गाड़ी निकाल, उसको जेल से निकालना होगा। सर, आपके जो इल्जाम लगे वो सच है? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर लाल चंदन का इलीगल बिजनेस हो रहा है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और ये सर्च वारंट लेकर आए हैं। किससे बात कर रहा मालूम है क्या? चुप कर, सामने मीडिया है। सर्च पूरा होने से पहले मीडिया वाले कैसे आ गए? मुझे नहीं पता सर, शायद किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी हो। सर तलाशी शुरू कीजिए। टीवी पर वेल्लू के अरेस्ट की खबर देखकर उनके साथी और मंत्रियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी उनकी बेल के लिए आगे नहीं आया। लेकर चलो इन्हें। पूरे एरिया से गुंडागर्दी खत्म करने की वजह से अर्जुन का रुतबा काफी बढ़ता जा रहा था। वहाँ हर कोई खुश था, लोग अर्जुन को बहुत इज्जत देने लगे थे भाई। एक रात अर्जुन उस एरिया में आया, वो कोई प्लान बना कर आया था। आप लोगों ने टीवी पर लाल चंदन के स्मगलर्स के अरेस्ट होने की खबर तो देखी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन लकड़ियों को लीगल तरीके से एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है। इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ के बेरोजगारों को काम दिलवाने का। जो लोग काम करना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दें। अर्जुन सर जो कह रहे हैं ना, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। चलो अपने नाम लिखा दो। ये काम खुद चलकर तुम्हारे पास आया है, जाओ जाकर अपना नाम लिखवा दो। तुम क्यों खड़े हो? चलो नाम लिखाओ। बापू चलना, नाम लिखवाते हैं। ए रहने दे, इन खाकी वर्दी वालों पे मैं भरोसा नहीं करता। तुम्हें हर ट्रक के अंदर पहले नीचे लाल चंदन की लकड़ियां रखनी हैं और फिर उन्हें साधारण टीक की लकड़ियों से ढकना है। यही तुम्हारा काम है। लोग बिना सवाल किए दिन रात यहाँ काम करते रहे। दिन में तो ट्रकों में लोडिंग का काम चलता था और जैसे ही रात होती सारे ट्रक गोदाम के बाहर निकल जाते। और उसी रात कुछ सरकारी लोगों ने गोदाम पर रेड मार डाला। पूरे एरिया को सील करके माल जब्त कर लो। इन सबको पकड़ के अंदर कर दो, कोई बचने ना पाए। सर यहाँ पे तो सरकारी काम चल रहा है। कीमती लाल चंदन की तस्करी करके कौन सा सरकारी काम चल रहा है जानता हूँ मैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप इंस्पेक्टर अर्जुन से पूछ लीजिए, उन्होंने ही काम पे लगाया। इस गोदाम का पता चलते ही हम उन्हीं के पास गए थे, उन्होंने ही रेड की परमिशन दी है। चलो काम पे लगो। सब्जी अच्छी नहीं भागते हो। रुको, ऐसे क्यों भाग रहे? वो जो गोदाम में लाल चंदन का काम चल रहा था ना, वहाँ पुलिस ने रेड मारी और सबको अंदर कर दिया। अरे ये क्या कह रहे हो? अर्जुन सर ने उनको काम पे लगाया था, उनसे बात की क्या? नए पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ, वहाँ जाके पता चला कि वो छुट्टी पे गए हैं। और उस दिन के बाद उस एसआई के ही नहीं, पप्पू पंची के तेवर भी बदलने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से इस मार्केट की हर दुकान पप्पू भाई के अंडर में है। चुपचाप सबका हफ्ता हमारे पास पहुँच जाना चाहिए, वरना यहाँ धंधा नहीं कर पाओगे। मारी क्या चला गया? अब तुम लोग हफ्ता वसूलोगे? अब यहाँ पर कोई हफ्ता नहीं देता। अर्जुन सर को पता चला तो पता है क्या होगा। बिल्कुल सही कहा तूने। अर्जुन को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। किसी और के मन में भी डाउट है क्या? आज के बाद इस एरिया में मारी का नाम कोई नहीं लेगा। जो मैं कहूंगा वही यहाँ का कानून होगा। और उसी दिन अब उनको पता चला कि ऐसे ही अर्जुन और पप्पू पंची आपस में मिले हुए थे। सर आपने तो कहा था ये सरकारी काम है, लेकिन पुलिस तो कह रही है स्मगलिंग का काम है। हाँ मैडम, मैंने उन्हें स्मगलिंग के लिए ही भेजा था। ये सब मेरी और पप्पू की प्लानिंग थी। अगर मैं पहले ही बता देता तो क्या तुम लोग इसके लिए तैयार होते? हम ये पहली बार कर रहे थे, बात कहीं से लीक हो गई और उसी वजह से रेड पड़ गई। सर
अगर आप गवाही देंगे कि वो बेकसूर हैं तो वो जल्दी छूट जाएंगे सर। क्यों नहीं, वो तो छूट जाएंगे, मैं अंदर हो जाऊंगा। चलो निकले यहाँ से। सर, मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे। आप इन सब की बातों में आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इनकी बातों में नहीं आया, ये सारी प्लानिंग मेरी खुद की थी। वेलू और मारी को अंदर क्यों करवाया पता है? ताकि हम दोनों उनकी जगह ले सकें। और मारी का केस रीओपन करने के लिए मैंने तुमसे इसीलिए कहा था। रही बात तुम्हारी, मारी की गिरफ्तारी के बाद अब हमारे काम की नहीं रही, इसलिए फालतू के सवाल मत पूछो और जाओ यहाँ से। नो, मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी? सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आर्नोल्ड, दफा करो इन्हें। सर, मेरा ऑर्डर सुना नहीं? बेचारे मजबूर हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आर्नोल्ड, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, निकाल के बाहर फेंको इन्हें। शुरू से उन लोगों का प्लान आपको और वेल्लू भाई को इस एरिया से बाहर निकालने का था मारी भाई, ताकि लाल चंदन की स्मगलिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और इधर का राजा बन जावे। कबूतरों की प्रतियोगिता का सारा जिम्मा पप्पू पंछी के हाथों में आ चुका है। अब यहाँ ईमानदारी और नैतिकता जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। यहाँ जज लोग तो पैसे लेकर फैसला दे रहे हैं, इसीलिए बहुत से पक्षी प्रेमी इन रेसेस से दूर रहने लगे हैं। आपकी जेल से छूटने की न्यूज़ सुनकर वेलू भाई ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने आपको ये एरिया छोड़ने के लिए कहा ताकि आप सेफ रह सकें। ठीक है, तो आप उनका एरिया छोड़ दें। और कर भी कह सकते हैं। अब अगर वेल्लू भाई खुद भी यही चाहते हैं तो हम लोग कौन होते हैं उनसे बहस करने वाले। मेरे सारे कबूतर वहाँ से ले आओ, और सारा सामान भी। ए धुलाई की दुकान, सुना नहीं तूने? जा सबका सामान पैक करके तैयार रख, अपुन टेम्पो भेज देता है। ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? चलो पूछते हैं, आओ। रॉबर्ट, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मारी जेल से छूट गया ना, वो कहाँ है अभी? अरे दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मारी भाई भी वापस कभी नहीं आएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम लोगों के स्वाद की वजह से अपन लोगों को जाना पड़ रहा है। नहीं रॉबर्ट, परेशान तो हम लोग भी है ना। ये तो होना ही था ना। और भरोसा करो पुलिस वाले पर, हम कहीं और जाकर धंधा करेंगे। तुम लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी, देख लेना। चल रहे, चलो चलो चलो। जरा देखो इन्हें, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं लोग? क्यों रे डरपोक, अपने मारी को बुला। चल। कैसे आएगा बेचारा, वो मुंह दिखाने लायक कहाँ बचा? अबे तूने मारी भाई के साथ धोखा करके ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है। चल निकल ले। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, जल्दी दिखा क्या कर लेगा? हाथ नहीं उठाने का। फोड़ इसको, बहुत चर्बी चढ़ी है साले को। दूर रहे मुझसे। मारी तो तेरी रोज ही धुलाई करता था ना, और तू चुपचाप मार खाता था। हाँ। चल मार साले को। आज मैं मारूंगा और तू मार खाएगा। अब जाने दो इससे। चल साइड में चल। चल रहे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। ये ले। मारी भाई को पता चलेगा ना, सबको छोड़ा लेंगे। मारी आया तो खिसक रहा है। कह देता हूं, मुझे हाथ नहीं लगाना।
अबे काले गेंडे, बहुत ही इतरा रहा था ना, अब क्या सारी हवा निकल गई तेरी। जा सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अब इधर ही रहेगा। शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा काट डालूंगा। किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? क्या मुंह उठा के मारी से मिलने आए हो? वो इधर है ही नहीं, निकलो इधर से, क्या निकलो। समझा? हम मारी से मिलके जाएंगे। अपनी बात की इज्जत ही नहीं। मारी, जब से तुम गए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। उस पुलिस वाले ने हमारे आदमी को झूठे केस में अंदर करवा दिया है। यही नहीं मारी, हफ्ता भी 3 गुना बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? भूखे मरो। सच में मारी, इतने समय से हम डरे हुए थे, अब जाके हिम्मत आई है। तुम जो आ गए हो। याद है अपन के अरेस्ट होने पर सबसे ज्यादा पटाखे तुम ही लोगों ने फोड़े थे। और ये सारा तो लुंगी उतार कर डांस कर रहा था। हाँ। बहुत शौक चढ़ा था ना पुलिस वालों पर भरोसा करने का। अभी भुगतो। चलो अभी निकलो यहाँ से। चल 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 चल, हाँ निकलो। हाँ अंकल निकलो निकलो।